आप सभी को शालोम, जय मसीह की गुड इवनिंग। का स्वागत हालेलुया, जय है मसीह की शालिनी भैया। आंटी और इंदिरा आंटी जी। का, और जो भी साथ में है उनके सभी का हम स्वागत करते हैं। सो आइए हम प्रार्थनाओं के साथ आज के समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके बिना हम पिता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने क्रूस पे प्रभु जी मेरे पापों अपराधों के लिए प्रभु जी अपनी जान दी। प्रभु जी मेरे कारण प्रभु जी आपके पीठ को छलनी छलनी किया गया, आपके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया प्रभु जी, हाथ और पैरों में कीले गाड़े गए प्रभु जी। आप ही का प्रभु जी निंदा की गई प्रभु जी, आपका मजाक उड़ाया गया, थप्पड़ मारे गए, आपके दाढ़ी के बाल को नोचा गया प्रभु जी। आपकी आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, आपके उस प्रेम और दया के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। ये कैसा अद्भुत अनोखा प्रेम है आपका प्रभु जी, कि जब मैं पापी ही था, आपका विरोधी ही था प्रभु जी, आपने मुझसे ऐसा प्रेम रखा प्रभु जी कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि यदि मैं पे विश्वास करूं तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाऊं। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु। होने दे कि कभी भी वो उस क्रूस पे जो लहू बहाया गया प्रभु, जिसकी कीमत को मैं अपने जीवन में कम ना आंकूं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन बताता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य है प्रभु, वो सामर्थ जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। आपका धन्यवाद 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 है यीशु मसीह। आपकी दया आपके अनुग्रह अपने जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी, हर एक पाप गुनाह अपराधों के लिए प्रभु जी, जो मैंने जानबूझकर अनजाने में किए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आपने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद करें तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो हीम के समान उजले और ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी यदि आपस में हम अपने पाप अपराधों को मान लेंगे प्रभु जी, तो और आपसे प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगा हो जाएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपनी चंगाई को हम प्राप्त करने पाएंगे। आपने कहा यदि पाप अपराधों को हम मान लें, तब हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, यही आशीष, यही दया, आपके अनुग्रह प्रभु जी अपने जीवन के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु जी, अपने हर एक पाप गुनाह अपराधों के लिए, अपने लिए, यहाँ पे मौजूद हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उनके परिवारों घरानों के लिए, हर एक जनों के लिए प्रभु जी, हमारे परिवार घराने के लिए, जितने संगति में जुड़ते हैं प्रभु जी, जो प्रिय पिछले दिनों जुड़ते थे अब नहीं जुड़ पाते हैं, या जितने भी किसी भी रीति से हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक जनों के लिए प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा इब्रानियों में कि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, और जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। और अंत में ये घोषणा की गई है कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, ना ही अपने प्राण को लेकिन अपनों के भी प्राणों को। जी आपने कहा कि वचन में लिखा है कि यदि तू विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और ये बात हमने दारोगा के जीवन में होते हुए देखी प्रभु जी, जब पौलुस और सिलास से उनका जब सामना हुआ प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, हमारे परिवार घराने के लोग प्रभु जी से उद्धार के अनुभव में आने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ जो आप हमें ये अवसर देते हैं कि आपके चरणों में प्रतिदिन बैठ कर प्रभु जी, जैसा कि पहली सदी की कलीसिया के लोग किया करते थे प्रभु जी, जितने उद्धार पाते थे, जितने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, वे प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। हम वैसे ही करते हुए पाए जाएं, क्योंकि इब्रानियों 10:25 में भी यही लिखा है कि जो जो दिन को तुम निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो। हाँ प्रभु जी, सचमुच हम इन्हीं बातों को करते हुए पाए जाएं प्रभु जी। ऐसी दिया अनुग्रह चाहता है। आपने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली बातों से बचने प्रभु से, और जो प्रभु जी पृथ्वी पर जो फंदे के समान दिन आने वाला है उससे तुम बच सकते हो। दया करें, अनुग्रह करें, किसी भी रीति से हम संसार में खो ना जाएं,
हाँ प्रभु जी, खुमारी में, मतवालेपन में प्रभु जी, जीवन की चिंताओं से हम सुस्त ना हो जाए प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, और सबसे अधिक अपने मन की रखा रक्षा करें प्रभु जी, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें, मन फिराने में प्रभु जी, यदि कोई ऐसी बात जो आपकी इच्छा के विरुद्ध में मन लगा हुआ है प्रभु जी, पूर्ण मन से मेरी ओर फिरो प्रभु जी। आपने कहा अपने वस्त्रों को नहीं, लेकिन अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आ जाओ। आपने कहा है जब तक अवसर है, अभी भी समय है, तुम वापस आ जाओ। ऐसा आपका वचन बताता है। दया करें, अनुग्रह करें। आज की संगति के भाग को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जब आपके चरणों में हम बैठे हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन, हमारे गीतों का गाना, गवाहियों का दिया जाना और वचन का भाग, सब बातें आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। और ये सब बातें हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो। सब बातों में आप ही को महिमा मिलता है प्रभु जी। और आपकी महिमा जो है प्रभु जी, हमारे जीवन की आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु जी, हमारे अच्छे चाल चलन के द्वारा प्रभु जी, आपकी जो इच्छा उसको पूर्ण करने के द्वारा प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होती है। उसी बात से आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, सच्ची आराधना करने में प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से हर एक बातों को प्रभु जी आपके चरणों के निकट, आपके जैसे कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया था जो कि आवश्यक था, जो उसे कभी छीना नहीं जा सकता था, उन बातों को हम भी प्राप्त करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को, इस पूरे संगति को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मनों को उबारें, रास्तों को खोलें प्रभु जी, हर एक रुकावटों, बाधाओं पर जय पाकर प्रभु जी, आप जिनको इस संगति में लेकर आना चाहते हैं, सभी हम प्रभु जी इसमें शामिल हो सकें। और प्रभु जी, आज की जो रोटी आपने हमारे लिए रखी है प्रभु जी, उसे हम प्राप्त करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। जितने प्रिय किसी भी प्रकार के शारीरिक अस्वस्थता से जूझ रहे हैं प्रभु जी, या किसी प्रकार से आर्थिक समस्याओं से, सामाजिक या मानसिक किसी भी तनाव से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपके चरणों में ही प्रभु जी, आपके उपस्थिति में ही, हाँ प्रभु जी, आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए चाहते हैं कि आप अपनी शांति प्रदान करें। आपने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है, मसीह यीशु में हमारे विचारों को सुरक्षित रखेंगे। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हम ही सबों के जीवन में शांति प्रदान करें, दया और अनुग्रह करें, और ताकि हम जिस मकसद से आपने हमको इस पृथ्वी पर रचा है, उसे हम सभी पूरा करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो फिर से आय संगति के पूरे भाग को आप ही की आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। 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 हम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संगति का हमको अवसर दिया है। सो आइए हम स्तुति के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। तो आप सभी को अवसर है, सभी समय ले सकते हैं और प्रभु की आराधना करने को। इंदिरा आंटी, जी, जय मसीह की भैया, सबको शालोम। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का। तो प्रभु की महिमा में एक गाना गाती हूँ। जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, प्रभु यीशु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, प्रभु यीशु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला,
मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, यीशु से मिलने चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो यीशु के घर को चले। जब किसी ने मुझसे कहा, चलो यीशु के घर को चले। भोर के तारों अब जागे उठो, भोर के तारों अब जागे उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, ए वीणा के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। भोर के तारो अब जागे उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, प्रभु यीशु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, प्रभु यीशु के घर को चला। धन्यवाद आप। ये दाऊद ने इस बात को कहा था कि मैं आनंदित हुआ जब कहने लगे, आओ यहोवा के घर पर चलें, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम। सो प्रभु का धन्यवाद कि ऐसी हमारे अंदर भी भूख और प्यास रहे कि प्रभु के घर में हम पाए जाएं। और जैसा कि उस गीत में भी कहा गया, प्रभु सहायता करे कि मैं प्रभु के घर में जा रहा हूँ, तो मैं रह रहा हूँ, ऐसी हम सबकी गवाही हो पाए। अभी भी और अवसर है, आप लोग की आराधना कर सकते हैं गीत के द्वारा। आप सबको शालोम। शालोम आंटी हेलो जी। दीदी। मैं भी गीत गाती हूँ प्रभु की स्तुति में। हम आए तेरे पास, मेरे यीशु तेरे द्वार। हम आए तेरे पास, मेरे यीशु तेरे द्वार। विनती है हमारी, सुन ले मेरी पुकार। हम आए तेरे पास, तुझ बिन मेरे यीशु मैं प्यासा ही रहा, और गम के प्याले हर दम पीता ही रहा। तुझ बिन मेरे यीशु मैं प्यासा ही रहा, और गम के प्याले हरदम पीता ही रहा। कृपा को मैं तेरी गाऊं बार बार,
बिनती है हमारी, सुन ले मेरी पुकार, आए तेरे पास मेरे यीशु, तेरे द्वार हम आए तेरे पास। पापों की बस्तियों में था खोया सालों साल, यीशु की मोहब्बत ने सुलझाया मेरा हाल। पापों की बस्तियों में था खोया सालों साल, यीशु की मोहब्बत ने सुलझाया मेरा हाल। तू है जो साथ मेरे, है खुशियाँ हो हजार, विनती है हमारी, सुन ले मेरी पुकार, आए तेरे पास मेरे यीशु, तेरे द्वार हम आए तेरे पास मेरे यीशु, तेरे द्वार। विनती है हमारी, सुन ले मेरी पुकार, आए तेरे पास। प्रभु की स्तुति, प्रभु को महिमा मिले। दोनों गीत प्रभु के पास और नजदीक आना चाहते हैं हम, और प्रभु में और बढ़ना चाहते हैं। अभी शालिनी आंटी यदि कोई गीत गाना चाहती हैं, या आपके साथ यदि कोई और है, सब कोई प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। तो जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम हैं प्रभु के लिए, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि जीवित हैं, ये जीवन अनिश्चित अनजाना है, क्षणिक नाशमान और लुभावना है। चहुं ओर आँखों की अभिलाषा है, धन वैभव का ही जंजाल है, संसार से अब बचाओ प्रभु, आत्मिक मुझे अब बनाओ प्रभु, संसार से अब बचाओ प्रभु, आत्मिक हमें अब बनाओ प्रभु, यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं। ये जीवन हमारे हरी घास है,
जल वाष्प से ये अधिक क्या है, क्षण भर में ये निकल जाती है। माटी है माटी में मिल जाती है, प्रलोभन से हमको बचाओ प्रभु। संतुष्ट हमें भी बनाओ प्रभु, प्रलोभन से मुझको बचाओ प्रभु। संतुष्ट मुझे भी बनाओ प्रभु, यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए। यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं। अनंत जीवन की चाह है हमें, आत्मिक फलों की जरूरत हमें। दया और कृपा ये सदा आपकी है, जीवन में आशीषें सदा आपकी हैं। आत्मा पवित्र मुझे दो प्रभु, शाश्वत जीवन मुझे दो प्रभु। आत्मा पवित्र हमें दो प्रभु, शाश्वत जीवन हमें दो प्रभु। यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि मैं जीवित हूँ तो किसके लिए, यदि मर भी जाऊं तो किसके लिए हो, यदि हम जीवित हैं। एक अद्भुत ये वचन है, पौलुस ने लिखा फिलिपियों 1:20 से 24 के भाग से वचन की शुरुआत होती है कि यदि जीवित हूं तो प्रभु के लिए, और यदि मर भी जाऊं तो प्रभु के लिए। तो प्रश्न ये उठता है कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, किसके लिए आज का दिन यदि देखा जाए तो किसके लिए जिया। और प्रभु सहायता करे जो इसमें प्रार्थना के भाग हैं। संसार से अब बचाओ प्रभु, आत्मिक मुझे बनाओ प्रभु, प्रलोभन से बचाओ प्रभु, संतुष्ट मुझे बनाओ प्रभु, आत्मा पवित्र मुझे दो प्रभु, शाश्वत जीवन अनंत काल का जीवन आप ही दीजिए प्रभु। आमीन। सो अभी भी अवसर है, कोई स्तुति आराधना करना चाहते हैं गीतों के द्वारा तो आप कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। शालोम। शालोम आंटी जी, जय मसीह। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और रस। मुँह की आवाज नहीं आ रही आंटी जी। मैं करता बखान, या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा
आनंद और सुख अब मुझे है ना, चिंता न दुख, कृष्ण से ही हुआ दया का ज्ञान। दुर्गण करते प्रेम का बखान, या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, कृष्ण में रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम। जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान। एक और गीत गाना चाहूंगी। ईश्वरी की शांति नदी सी है, बढ़ती आगे बढ़ती जयवंत होती है। पूरी है पर तो भी बढ़ती जाती है, लंबी चौड़ी गहरी होती जाती है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्ति मन के दिल को पूरा है विश्राम। उसका हाथ सामर्थी है अद्भुत स्थान, शत्रुओं के बैर से उत्तम रक्षा स्थान। चिंता और आशंका दिल से जाती है, कभी न घबराहट वहाँ आती है। चिंता और आशंका दिल से जाती है, कभी न घबराहट वहाँ आती है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्ति मन के दिल को पूरा है विश्राम। हर एक दुख और खुशी ऊपर ही से है, प्रेम परमेश्वरी का उसका सोता है। हर एक दुख और खुशी ऊपर ही से है, प्रेम परमेश्वरी का उसका सोता है। अपने को हम सौंप दे वो सहायक है, वो ही कठिनाई में सच्चा मित्र है। अपने को हम सौंप दे वो सहायक है, वो ही कठिनाई में सच्चा मित्र है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्ति मन के दिल को पूरा है विश्राम। हर एक दुख और खुशी ऊपर ही से है, प्रेम परमेश्वरी का उसका सोता है। अपने को हम सौंप दे वो सहायक है, वो ही कठिनाई में सच्चा मित्र है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्ति मन के दिल को पूरा है विश्राम। थैंक यू। लगभग सभी गानों का थीम यदि देखा जाए तो यही था कि प्रभु की उपस्थिति और प्रभु के पास रहें, यही मेरा हाल और यही मेरा ज्ञान है। सहायता करे उसमें ही हम जीवित पाए जाएं।
देखिए इसी में ही हम सदा बने रहें, क्योंकि यूहन्ना 15 का वचन याद आ रहा है, मैं पढ़ लूंगा। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 5वां वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चौथा वचन भी, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सो प्रभु सहायता करे कि हम सच में प्रभु के साथ आनंदित हों जब प्रभु के भवन में जाने की बात, उनकी उपस्थिति में। और ये बाहरी तौर पे नहीं, अंदर मैं उसको देख रहा था कि प्रभु का भवन क्या है। तो वहां पे जो लिखा है पहला कुरिन्थियों में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अपने अंदर में रहे, है ना, भीतर वाली कोठरी में प्रभु हमारे अंदर रहे और हम प्रभु के साथ रहें, बाहरी तौर पे ही नहीं। सो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में आता हूँ। सो अभी अवसर होगा गवाहियों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। यदि आप में से कोई गवाही देना चाहते हैं तो आप गवाही रख सकते हैं। अभी गवाहियों का समय है, यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहते हैं कोई बात, तो आप रख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत दिनों के बाद मैं जुड़ी और कल भी कोई कोई आ गए, जबकि बात करी थी मैं, लेकिन ऐसा हुआ कि समय पूरा उसी में चला गया। और हम लोग शायद 2 हफ्ता पहले हमारे यहाँ के पास्टर जी बोले थे कि जो वचन से गीत गाते हैं उसका क्विज करेंगे करके। और इस संडे को आराधना के बाद फिर पेपर्स बांटे और उसमें 50 शब्द, मतलब 50 था। और पास्टर जी रमेश भैया उसको एक, जो उसका मेन गाने का शब्द है उसको गाते थे, और उसको सुन के हम लोग को वचन कहाँ से है उसको लिखना था। तो ये अच्छा प्रयास था कि बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा तो याद भी नहीं रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि जकरिया में है कि यिर्मयाह में, ऐसा हो गया था। लेकिन ये अच्छा है कि इससे सीखने को मिला, और आगे भी और भी करेंगे इस प्रकार से कि उन्नति हो, और अध्याय को भी पढ़ करके आएंगे और उसमें से भी पूछेंगे करके आगे। तो यही सब बात कल और हो रहा था कि मिल करके बनाएंगे क्वेश्चन और 5-5 अध्याय करेंगे कोई भी बुक का, ऐसे करके, ताकि उसको ध्यान से पढ़ें और उसमें से जब पूछेंगे तो उसका बताएं करके। तो ये अच्छा है कि, क्योंकि बहुत सारी बातें पढ़ के निकल जाते पर नहीं आता है, पता नहीं रहता है कि उसमें क्या है करके। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस साल शुरू से वचन को पढ़ना और उसको मनन करके उसमें से जो आशीष मुझको मिल रही है उसको मैं लिखते जा रही हूँ। और अभी अय्यूब में आई हूँ मैं, और बहुत सारी बातें जब एस्तर को पढ़ी तो उसमें जो एक बार बताई थी खोजे के बारे में, तो 20 खोजे उसमें है जो वहाँ काम कर रहे थे एस्तर के साथ। और बहुत सारी आशीष मैं अलग अलग लिखी हूँ, एस्तर का अलग लिखी हूँ, मुर्दके का अलग लिखी हूँ, हामान का अलग, कि कैसे मुर्दके कितना अच्छा रहता है, लास्ट में उसके बारे में लिखा हुआ है। और वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसका 10 अध्याय, उसको अमन पढ़ दीजिए पूरा 10 का।
एस्तर 10। जी आंटी जी। राजा शेष ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। राजा शेष ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मुर्दकी की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वो मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यदि मुर्दके शेष राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। ये बहुत अच्छी बात उसका पूरा जो एस्तर का पढ़ी तो उसमें बहुत सारा है। कभी वो अपने आप को शो नहीं किया, प्रकट नहीं किया, करता था, एनकरेज करता था एस्तर को। 4 अध्याय में प्रार्थना के लिए उत्साहित किया, उकसाया, और हर बात में वो उसका साथ देता रहा। पूरे अध्याय को पढ़ने से बहुत बहुत सारी बात मिलती है कि कितना अच्छा वो नम्र दीन, और जिस चीज को वो पाया था यहूदी होकर के, वो दूसरे के सामने सर नहीं झुकाता था। और ये बात मेरे को अच्छी लगी 3 अध्याय में जो लिखा है, 3 पद में जो लिखा है कि वो राजा के नीचे ही था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, क्योंकि वो काम किया था वैसा कि सारे यहूदियों को नाश होने से बचा लिया। मतलब इस अध्याय से पढ़ने के बाद और भी अधिक प्रार्थना के लिए प्रभु ने बताया कि कैसे एस्तर कितनी बार उसके पास आके प्रार्थना के लिए गिड़गिड़ा कर, पैरों पर गिर कर लिखा है ना। एस्तर के बारे में फिर कभी बताऊंगी, लेकिन 8:3 में लिखा है, फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली, उसके पांव पर गिर, आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की, तो कि उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तो कितना और उसका जो था, 4 बार उसने राजा को तुरंत तुरंत नहीं वो बताई कि ऐसा ऐसा है करना करके, लेकिन वो वेट करती रही, और सबसे पहले कि वो प्रार्थना करी पहले परमेश्वर से, उसके बाद फिर वो गई। तो ये अच्छी बात है कि सच में हमको भी सबसे पहले अप्रोच प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सीधा उधर ही करना है, कुछ भी हो जाए, बाकी काम तो परमेश्वर कर लेते हैं। तो ये वहां पर पांव में गिर के आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर विनती, कितना अधिक उसको दर्द था अपने लोगों के लिए। तो सच में ऐसा ही होना है कि प्रार्थना में हम लोग को भी इतना बोझ होना चाहिए कि हर एक दुष्ट की युक्ति निष्फल होने पाए और लोग बचाए जाए। तो ये मुर्दके का मैं बता रही हूँ कि यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि अब उसका कारण लिख रहा है। क्या है कारण? वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। कितना अच्छा उसके लिए लिखा गया है कि वो भलाई की खोज में रहा करता था। वही बात है कि आज हम लोग किसकी खोज में हैं? खाली अपने अपने घर, अपने बच्चे की चिंता की, और परिवार की, और अपना धन, अपना ये सब जो है संसार की बातें, इसकी खोज में है कि वाकई में जो स्वर्गीय है, स्वर्ग में नाम है, तो वही मुझको जाना कि उसकी खोज में हूँ। बहुत सारी बात है ना, कुलुस्सी 3 में भी लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो बहुत बहुत बातें हैं। तो ये अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था। तो इसी बात को अय्यूब भी किया, हमेशा वो भलाई ही कर रहा था उसके जीवन में, देखी मैं। और सब लोगों से शांति की बात, ये होना ही चाहिए जीवन में कि जैसे दूसरा कुरिन्थी 1 के में लिखा हुआ है, मैं नहीं बताऊंगी, वो है, वो याद आ रहा करके बता रही। तो उसमें भी है कि हमको शांति रहेगी तभी हम दूसरों को शांति की बातें कह सकेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की शांति विपरीत परिस्थिति में मेरे अंदर बनी हुई है, तब मैं दूसरों को
विपरीत परिस्थिति में रहने वाले लोगों की सहायता, शांति की बातें कहकर उसको ढाढ़स दिला सकती हूँ। और नहीं तो फिर जैसी मेरी दशा है तो मैं क्या बोलूंगी, उनको कुछ नहीं कह सकती। परंतु मुझे पता है, जैसे कि आज ही बात हो रही थी छोटी से, और निकी को कुछ तकलीफ है उसके ओंड के कारण, घाव से। तो वो बता रही थी कि बहुत जल्दी वो अभी भी ये हो जा रहा है कि डर रहा है नहीं, मतलब ठीक नहीं हो रहा करके वो हो रहा। मैं बोली यही तो है विश्वास, इसी विश्वास को तो बना के रहे। इब्रानी 11 में मैं बोली वचन खाली बोलने से नहीं, उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना है, वो जीवन बनना चाहिए। तो आशा कोई ही वस्तु है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो यही तो है विश्वास करना और पॉजिटिव बोलते जाना और होगा, एक दिन हो जाए। कितना भी समय लगे। और मैं बोली सब कुछ प्रभु को पता रहता है, ये प्रभु डालता ही है, वो आने ही देता है कि टेस्ट करता हूँ, मेरे पीछे चलेगा बोलने हैं, चलो चल, तो फिर मैं तेरे को बताता हूँ। तो इस स्थिति को डालेगा ही जीवन में, और उसमें हमको बढ़ना है, जयवंत होना ही है। तो इस सारी बात को मैं सीख रही थी, सही बात है। और धीरज होगा तो खराई का जीवन एक अनुभव हो जाएगा। अनुभव आएगा तब तो उसमें हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, फिर उसमें आशा रहेगी। और उसके बाद जो है वो प्रेम जो है वो प्रभु के लिए और अधिक बढ़ेगा कि हाँ प्रभु जी। नहीं तो क्या मतलब, अभी बहुत दिन बीत जाएगा फिर अच्छा हो जाएगा, तब बोलेंगे हाँ प्रभु का धन्यवाद। अरे तुम जब नहीं है तब बोलते जाओ, वही है विश्वास। जो कुछ नहीं है उसमें ही बिना देखे बोलते चले जाए। हाँ, कितनी बातें अब्राहम के बारे में लिखी, ये सारी बातें हैं। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए कि वो मुझे सिखा रहे हैं। और अय्यूब के जीवन से तो बहुत सारी बातों को कि कैसे वो इतना अधिक बुलाकर एक एक शब्द को जो पढ़ते हैं तो बहुत आशीष मिलती है। अपने बच्चों को बुलाता था वो, और बुलाने के बाद उनके लिए होम बलि चढ़ाता था कि कोई कुछ पाप तो नहीं कर लिए, इनको पाप को क्षमा कर देना। बहुत सारी बात है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो सिखाते जा रहे हैं, और मैं सीखते जा रही हूँ, और मैं उसको लिखते जा रही हूँ ताकि वो जीवन में मेरे को याद रहे। सारी महिमा वचन को देती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ और पवित्र आत्मा परमेश्वर को देती हूँ। आप सबों को शालोम। आंटी जी को धन्यवाद गवाही को बांटने के लिए और विश्वास को कर्म सहित पूरा करने सहायता करें। की को जरूर से प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि प्रभु जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करें। और धन्यवाद देते हैं। अभी अवसर है, आप में से कोई और यदि कोई गवाही रखना चाहता है, कुछ बांटना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी से थोड़ा थोड़ा समय लेके या थोड़ा ज़्यादा समय भी लेके आप शेयर करेंगे तो अच्छी बात होगी। नहीं तो फिर ज्योति आंटी से मैं निवेदन करें कि वो वचन के भाग में हमारे अगुवाई करें। तो इससे पहले हम सभी को अवसर है, जो कुछ आप सीख रहे हैं इन दिनों, प्रभु आपको अनुभव दे रहे हैं, जिन बातों पे आप ध्यान दे रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कोई प्रश्न आपके अंदर आ रहा है तो आप जरूर से आपस में हम बांटें ताकि हम एक दूसरे की सहायता करने पाए और आत्मिक। हाँ जी, सुनो दीदी, सलाम, गुड इवनिंग। सलाम, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने फिर से ऐसा अनुग्रह किया कि मैं आज 4-5 दिन के बाद आज अपने प्रिय परिवार के साथ जुड़ने पाई। मैं धन्यवाद देती हूँ ज्योति आंटी जी के लिए कि अभी मेरे यहाँ कोई भाई आके बैठे थे, इसलिए मैं टाइम पे नहीं जुड़ पाई। मैं चाह रही थी कि रोज रोज कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा था। बीते समय थर्सडे फ्राइडे मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी, और सैटरडे को मेरी जेठानी की तबीयत खराब हो गई थी।
इससे पहले कि मैं वो बात बताऊं, मैं आज के वचन थोड़ी देर ही मैं सुनी जब आंटी जी बता रहे थे कि उन्होंने भाई के साथ मतलब बात हुई कि इस बीमारी के अवस्था में ऐसा मन में आ जाता है कि कब ठीक हो और कैसे हम उस परिस्थिति में विश्वास में बने रहेंगे, ये बातें मन में डालता ही शैतान। तो इस चीज को मैं भी सोच रही थी कि जब कोविड के टाइम पे जब मेरी ड्यूटी लगी थी, उस समय मेरे पैरों में केमिकल बर्न हुआ था और अभी तक वो उस चीज से मुझे राहत नहीं मिली है, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है और बहुत ज्यादा मतलब दोनों पैर में प्रॉब्लम है। पर कभी कभी मेरा भी मन ऐसे हताश हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ और फिर मैं सारी बातों को बोलती हूँ कि नहीं प्रभु, जब आपकी इच्छा है तब आप ठीक करेंगे और मैं जानती हूँ कि आप ठीक करेंगे। सो सचमुच में आज के वचन से थोड़ा सा ही मैं सुन पाई, कल रिकॉर्डिंग को सुन लूंगी। तो मैं बहुत आशीषित हुई और इन बातों से मुझे बहुत ज्यादा बल मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं अभी मैं नहीं जुड़ पा रही थी क्योंकि मेरी जेठानी जो है उसको बीते एक सप्ताह से उसकी तबीयत बहुत खराब थी और शनिवार के दिन हमारे को फोन आया कि उसको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है करके। और चूंकि घर में सब मेडिकल वाले हैं तो वायरल है करके बस अपना ही ट्रीटमेंट किए जा रहे थे, लेकिन जरा भी बिल्कुल भी आराम नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग शनिवार को ऐसे शाम को 5:30 बजे अचानक कॉल आया, तो हम लोग गए और देखे तो वाकई जब वो बहुत तेज उसको फीवर आता था, बहुत तेज, और चाहे जितना भी आईवी इंजेक्शन लग जाए, 100 ml का पीसीएम भी लगाते थे तो थोड़ी देर आराम तो मिलता था, तुरंत उतरता था फीवर और बीपी लो हो जाता था और बहुत ज्यादा मतलब उसकी स्थिति अच्छी घबराहट और बहुत अलग सा वो रहता था। तो क्या हम लोग गए और उनको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। सर पूरी हिस्ट्री लिए और जब वो टेस्ट कराए तो एक टेस्ट होता है स्क्रब टाइफस करके, वो पॉजिटिव आया। ये एक प्रकार का कीड़ा के काटने के कारण होता है और इस चीज का ध्यान किसी का नहीं गया इस चीज पे। हम लोग क्योंकि मौसम ऐसा है तो वायरल है करके मामूली एंटीबायोटिक उसको इंजेक्टेबल और पूरा इंजेक्टेबल ही चल रहा था, वो भी हाई डोज, फिर भी बिल्कुल आराम नहीं हो रहा था। तो क्या बोलते हैं, सर फिर बोले तुरंत एडमिट हो। फिर हम लोग बोले सर सैटरडे नाइट रात हो गया है, अब हम लोग आज नहीं एडमिट हो पाएंगे, हम कल संडे को अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि वो हम जो सर है वो चापा में बैठते हैं लेकिन वो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, सुबह के टाइम हमारे यहाँ रहते हैं, शाम को वो प्राइवेट में बैठते हैं। तो हम लोग उन्हीं को दिखाया, बोले कि हम अपने यहाँ एडमिट करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता कि चांपा मतलब जांजगीर चांपा रोज परेशानी हो जाता और यहाँ हम हमारे सामने सारी ट्रीटमेंट और हर चीज होता क्योंकि डॉक्टर वही हैं। तो फिर संडे को जब हम उनको एडमिट किए और शनिवार को ही उनको डोज स्टेट में जब दिया गया, उसके बाद प्रभु की दया से संडे से उनको काफी फर्क पड़ा, फीवर नहीं आया, हेडेक भी कम हो गया। और ये इतना खतरनाक कीड़ा है, छोटा सा, लेकिन अगर वो सही समय पर डायग्नोस नहीं हो पाया तो वो मतलब जल्दी में जल किडनी को डैमेज कर देता है, दिमाग में असर हो जाता है, पूरे जॉइंट में, मतलब सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे और फिर बाद में फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सर बोले तुरंत एडमिट हो। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उनको संडे से ही आराम मिलना शुरू हो गया और आज अभी शाम को डिस्चार्ज किए हैं। अभी वो हॉस्पिटल से, मैं जब ड्यूटी से आई तो नहीं आई थी, भतीजी आई थी लेने के लिए, तो अभी मैं नहीं मिल पाई हूँ और मेरा टाइम भी मीटिंग का हो रहा था करके मैं बात नहीं कर पाई हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सही समय पे डायग्नोस हो पाया और इतना एंटीबायोटिक लगने के बाद भी वो चीज पॉजिटिव, अभी मैं अपने यहाँ भी हम लोग उसको टेस्ट कराए कल, तब भी पॉजिटिव आ रहा है।
तो सर बोले कि अभी तो अपने निगरानी में ही रखना, अभी हम लोग अपने यहाँ ही रखेंगे, चापा नहीं भेजेंगे, कुछ दिन अभी ऑब्जर्वेशन में और रखेंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सही समय पे प्रभु ने दया की और मेरी जेठानी विनीता लाल नाम है उनका, वो अ, ठीक होने पाई। और आप सब से निवेदन रहेगा कि उनके लिए और प्रेयर कीजिएगा कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आज के वचन के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में आंटी जी के द्वारा प्रभु ने जो रखा मुर्दके के विषय में, मैं पूरा नहीं सुन पाई, पर जितना भी सुनी मैं बहुत आशीषित होने पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। क्यों आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि वो ढंग से सुनने पाया, पता चलने पाया कारण। और प्रार्थना करेंगे भाभी जी विनीता लाल के लिए कि वो प्रभु उनको पूर्ण चंगाई प्रदान करें। सो और भी कोई प्रिय कोई बात रखना चाहते हैं, कोई गवाही, कोई प्रार्थना विषय, कोई प्रश्न, कोई वचन का प्रकाशन, तो आप रख सकते हैं। मैं बताना चाह रही थी, बहुत जी पहले जी शायद बताई हूँ, याद नहीं मेरे को। जब मैं कोरोना में अभी बोल रही थी तो याद आया। कोरोना के समय मैं भी यहीं थी, यहाँ अंदर 40 दिन तक, तो कमरे में आइसोलेट। तो उस समय बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए, क्योंकि था कुछ नहीं, पर प्रभु का धन्यवाद कि एकांत में जब वो रहते हैं हम लोग उनके साथ, तो बहुत तेरी बातों को सिखाते हैं। तो मेरे लिए अच्छा मौका था। और उस समय मैं एक दिन अपना जब थी रूम में और ऐसी खिड़की से देख रही हूँ बाहर ऐसा, तो प्रभु एकदम से बात करना शुरू किए। बोले, मैं क्यों निकाला इजराइलों को मिस्र से, क्यों छुटकारा दिलाया, क्या कारण था। और मैं भी इनसे बात करने लग गई कि हाँ, मैं भी सोचने लग गई। तो सच में प्रभु सही में वहां पर वो लोग थे इतने सालों से, और वो तो है कि 430 साल के बाद करूंगा बोले थे, लेकिन क्या कारण था मैं निकाला वहां से उन लोगों को, और तेरे को भी मैं छुड़ाया हूँ संसार से, क्यों छुड़ाया हूँ। तो मैं बोली सही बात है, ये तो बताइए क्या कारण था करके। तो वचन पढ़ने के लिए जब उन्होंने बताया निर्गमन को, और जब मैं पढ़ने लग गई तो तो कर रहा उसमें है। अरे 3 बात मैं पाई। और अभी पिछले शनिवार, 2 शनिवार हुआ, ये जवानों के बीच में भी मैं बताई इन अरे बातों को। कहाँ बड़ा ही फुल पे है ना यार, ये फुल पे है। तो इसी बात को क्योंकि मैं अनम्यूट सीखी करूँ थी, तुम भी तो। इसलिए मैं बताई कि ये क्यों निकाला है हम लोग को, हम वो पर्पस क्या है परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए उनके मिस्रियों से, संसार से। तो उसका सारांश बता रही हूं मैं। एक तो कहा कि फीस्ट, पर्व मनाने के लिए, दूसरा बलिदान के लिए, और तीसरा मेरी उपासना करने के लिए। और परमेश्वर का वचन इस निर्गमन की किताब में उपासना के लिए ज्यादा जोर दिया। तो वही है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में, गवाही के विषय में, बहुत सारे हैं, अलग 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 विषय। और उसमें से ये भी है वर्शिप, उपासना, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा। तो अध्याय 2 से परमेश्वर
का जो दर्शन है मूसा को मिलता है, यहोवा के मूसा को दर्शन देकर फिरौन के पास भेजने का वर्णन, कि उनकी जो थी कठिन सेवा के कारण जो आहें भर रहे थे, वो लोग परमेश्वर के पास, यहोवा के पास सुनाई दी, वहां तक पहुंच गई। और तब परमेश्वर ने कहा साथ में, 3 के साथ में, कि मैं अपने लोगों को, दुख को, प्रजा को देखा हूं, और चिल्लाहट कराने की आवाज को मैंने सुना है, पीड़ा पे चित्त लगाया है। अब मैं उतर आया हूं कि मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। तो इस प्रकार प्रभु ने मेरे को बताना शुरू किया, और इसलिए वो जब 3:10 में लिखा हुआ है कि इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तो मिस्र से निकालने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया। आज हमारे पास भी परमेश्वर अपने वचन को अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, अपने जो हैं उनके सेवक अगुए, उनको भेज करके हमारी सहायता करते हैं कि हमको ये वचन की बातें समझ में आए और हम भी संसार से छुटकारा पाए, मिस्र से निकाले जाए। और उसके बाद बहुत सारी बातें जो तो हम लोग सब जानते हैं कि कैसे कैसी विपत्तियां आई उनके ऊपर, फिरौन के कारण से 10 विपत्ति जो आई थी। और उसने फिर 5, निर्गमन 5 के पहले पद में वहां पे लिखा हुआ है कि इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जंगल में मेरे लिए पर्व करे। और ये फिरौन कहता है, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं। आज भी यही हो रहा है, पकड़ के रखा है दुष्ट ने, शैतान ने, और उनको जाने नहीं देता है, बांध बांध के रखा है, फंदों में रखा है, जंजाल में रखा है, परेशानियों में रखा है, बीमारियों में रखा है, जकड़ के रखा है, कर्जों में रखा है, बहुत सारी बातों में पकड़ के रखा है। और इतना भरम भरम डालते जाता है, इतना बहकाते रहता है कि ये चीजें तो तुमको यहाँ जो मिल रही ना, वो वहां पर जाओगे तो नहीं मिलेगा, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, तुम ये सब छोड़ के चला जाओगे तो बेकार हो जाएगा। इसलिए मनुष्य भी देखता है कि मेरे को लाभ कहाँ है, और इसलिए वो संसार में ही रहना चाहता है, आंख को अंधी करके रख दिया है, और कहता मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रकार से हर मनुष्य के जीवन में ये बात होती ही है, काम होता ही है दुष्ट का। और वो मार्ग था जंगल में केवल 3 दिन का। लिखा हुआ है कि तीसरे पद में, हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। पहला लिखा है पर्व करें, फीस्ट, और दूसरा है बलिदान करें। तो सेक्रीफाइस है उसका मतलब। और उसी के 8 के, निर्गमन 8:25, उसमें लिखा हुआ है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। इतना आज भी ये दुष्ट काम कर रहा है कि मिलावट का जीवन देता है बिल्कुल, और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमको अलग करके इसलिए रखे हैं कि हम अलग, उसकी निज प्रजा, उसका निज धन है, उसके लिए हम लोग बने हुए हैं, एकदम सेपरेट, एकदम उसी के लिए। और हम दूसरों के हो ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु के लहू ने हमको खरीदा है। हम उसके घराने के लिए, उसके बच्चे हैं, तो हम उसी के घर के रह करके उसी का काम करेंगे, तो उसी की महिमा करेंगे, उसी की सेवा करेंगे। और ये दुष्ट इतना चला कि तुम संसार में रहो। आज यही हो रहा है कि बहुत सारे लोग संसार में रह करके परमेश्वर के से भी, माने परमेश्वर की ओर से भी आशीष पाना चाहते हैं, और संसार का भी लाभ लेना चाहते हैं। और इसलिए ये दुष्ट बड़े आसानी से फंसा के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, शादी कहाँ होगी, कब्रिस्तान कहाँ मिलेगा, बहुत सारी बातों को डरा के, दिखा करके वो रखा रहता है कि तुम इसी में बंधे रहो। और इसलिए कह रहा है कि तुम इसी देश में बलिदान करो अपने परमेश्वर के लिए, रहो ना यहीं पर, कुछ नहीं होता, और मैं तुमको सब कुछ देते जाऊंगा, तुम करो तुम्हारी जो इच्छा। इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं है
कि हम संसार के साथ समझौता करके चले और परमेश्वर का भी काम करते रहे बिल्कुल, और परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। असमान जुए में न जू, तो 2 कुरिन्थी 6:14 से पूरी बातें को लिख दिया है। और परमेश्वर बिल्कुल अलगाव का जीवन चाहता है, पवित्रता का जीवन चाहता है, लेकिन ये दुष्ट ऐसा काम कर रहा था। उसी के 7:10 उसमें लिखा हुआ है, 7:16, 10 नहीं है 16। और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। पर्व करें, बलिदान करें और उपासना करें। मैंने इसीलिए अपने लोगों को निकाला है वहां से, उस जंगल के रास्ते में लाया हूँ। आज हमको भी लाए हैं जंगल के रास्ते में। ये जो जीवन चल रहा है, जंगल के जीवन में हम लोग सब लोग हैं और उसी में चल रहे हैं। और हमारे पास धन्यवाद का विषय ये है कि हमारे पास ये वचन है जो हमको सारी बातें उस समय की दे दी गई है, बता दी है कि इजरायली लोग कैसे थे, कैसे बलवा कर थे, कैसे तिरस्कार करे थे, कैसे उनका कहना नहीं मान रहे थे, कैसे उनको तुच्छ समझते थे, परमेश्वर को साक्षात देखते थे, चल रहे थे। आग और बादल का सब कुछ था, खाने को मिल रहा है, सब कुछ नहीं करना था, बस आज्ञा माननी थी, चलना था, बस वही काम था। लेकिन वो लोग वो नहीं किए। 3 दिन का मार्ग को लंबा करके परमेश्वर 40 साल लगा दिया। और क्यों? क्योंकि वो नहीं बन रहे थे जैसा परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग के पास ये वचन है, और वचन बार बार बता देता है, बार बार याद दिलाता है कि हम लोग ऐसे ना बने, है ना। कुरिन्थियों 10 में तो पूरी बात लिखी हुई है कि वो लोग कैसे बपतिस्मा लिए, पानी का वहां से निकले, समुद्र में से, लाल समुद्र में से। तो इस प्रकार से उनका भी हुआ बपतिस्मा, और वो लोग भी चट्टान से पिए पानी, सब कुछ। और क्या क्या किए उन लोग, वो सब बातें लिख दी कि दृष्टांत की रीति पर है हमारे लिए जो अंतिम समय में है। तो ये कितना अच्छा है कि मैं इस वचन को बहुत पढूं, बहुत पढूं, क्योंकि ये वचन ही वहां खड़ा रहेगा, वहां रहेगा, मतलब मेरे अगेंस्ट में गवाही देने के लिए कि ये था मैं तेरे साथ। परमेश्वर बोलेंगे कि मैं तो खुद था तुम्हारे साथ, तुमको समझने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा को दे दिया था, दास भक्तों को दिया था, समय समय पर मैं बरसा रहा था, समय समय पर आपके अपने दास भक्त लोग आके बता रहे थे, तो भी से तुम लोग अपने जीवन को नहीं बना पाए। तो कितनी हमारे लिए लज्जा की बात रहेगी कि हम यहीं रह के नहीं सुधर पाए और वहां जाके हम खड़े रहे सिर झुका करके। तो परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं कि जंगल में मेरी उपासना करें, इसलिए मैं उनको वहां से निकाला। लेकिन ये जाने ही नहीं देता है दुष्ट, आज भी पकड़ पकड़ के कई लोग को बैकस्लाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां बोलते हैं पर मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा समझ करके लोग क्या सोचते हैं कि अरे इससे अच्छे तो हम वहीं अच्छे थे। इसलिए लोग भी बड़बड़ा रहे थे कि हम लोग मिस्र में ही रहते तो ज्यादा अच्छा था, कहाँ कहाँ ले आया है मूसा को, बार बार बोलते रहते थे। और वही उसी के 8:20 में वहां पे लिखा हुआ है, निर्गमन 8:20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना कि यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर अपने वचन में हर बात को उभार उभार के हमको याद दिलाता रहता है, और इनको भी बार बार याद दिला रहा था। और दुष्ट को भी चैलेंज करने के लिए उसने कहा मूसा को कि जा और तड़के उठ करके सुबह से फिरौन के सामने खड़ा होकर के कहना। मने और इस चीज को शायद बताई होंगी बहुत पहले मैं, कि सुबह जो हम लोग उठ करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आंख खुलते ही, कि आपने रात भर हमें अच्छा रखा, जीवित रखा, और सुबह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। तो एक बात को और सिखाया है कि 140:8 में लिखा हुआ है कि उसकी कोई युक्ति सफल ना हो, दुष्ट की कोई इच्छा पूरी मत हो, ये है।
तो ये बात भी बोलना ही है कि वो आज कुछ भी ऐसा काम ना करे। तो इस प्रकार से ये कह रहा है मूसा से कि बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने जाके बोलना कि परमेश्वर का वचन ऐसा है, मैंने परमेश्वर ऐसा कह रहा है। तो प्रभु मुझको ये बात को भी सिखाया है कि तुम चैलेंज किया करो सुबह कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और बताओ कि परमेश्वर ऐसी बोल रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो ये खास वो था उद्देश्य कि मेरी प्रजा को, इन लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे। और उसके 9 के 1 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। बार 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 परमेश्वर अपने वचन में बोल रहे हैं कि उनको छोड़ कि मेरी प्रजा के लोग क्या करें, मेरी उपासना करें, मेरी सेवा करें, मेरा सर्व करें, है ना। लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता था। हम लोग सब जानते हैं वो, तुम लोग जाओ, पुरुष लोग महिला छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, ठीक है, तुम लोग सब जाओ, पशु छोड़ दो, ऐसा ऐसा कर करके एक के बाद एक करता। कभी मेढक, कभी कुछ, कभी ओले, बहुत सारी विपत्तियां आती रही, है ना। और उसके बाद 9 के 13 में फिर लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। चौथी बार ये हो गया कि जा और बोल और ऐसा करें, और वो छोड़ता ही नहीं था। इतना है, हम लोग भी जानते हैं अपने अपने जीवन में कि किस प्रकार से हम छुटकारा पाए हैं। तो इस प्रकार से वो दुष्ट पीछे पड़ा रहता है। 10 का 3 वहां पर भी लिखा है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। एक के बाद एक के बाद एक विपत्तियां डालता, परंतु इतना कठोर था दुष्ट वो शैतान, वो फिरौन, कि उनको जाने नहीं देता था। और वो बात भी थी कि वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं क्या करता हूँ करके। तो ये 5 बार परमेश्वर ने उनको बोला, उसको बोलने के लिए कहा कि तू जाने दे कि मेरी उपासना करें, है ना, मेरी सेवा करें। और इस प्रकार बताते हुए प्रभु ने बताया उत्पत्ति 22 के 5 में कि जैसे वो इब्राहिम वो क्या कर रहा था, उसमें लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तो इस प्रकार हम लोग सब जानते हैं कितने साल के बाद वो इसहाक हुआ और उसे प्रेम किया, और कितना दोनों जो माता पिता थे, सारा इब्राहिम, कितने लाड़ प्यार से उसको पाले होंगे, इतने सालों के बाद मिला है बेटा करके। और ये बात परमेश्वर देख रहे थे कि इसका प्रेम तो मेरे लिए कम हो गया, इस मेरी जगह कोई और ले रहा है। वो बिल्कुल परमेश्वर को बिल्कुल ये पसंद ही नहीं है। वो तो करने वाले हैं, वो दान देते हैं, बच्चे बच्चे को हम लोग को दान देते हैं, और हमको उनको उस संतान देते हैं, ये सारी बातें हैं, आशीष देते, सब कुछ है। लेकिन इस चीज को मैं सीखी कि उसको जो स्थान देना है, यदि मैं नहीं दे रही हूँ ना, तो फिर वो परीक्षा लेता है और ये देखता है कि ये किससे प्यार ज्यादा करती है, मेरे से करती है कि किस चीज से करती है, कि पति से, कि बच्चों से, कि किससे करती है। और इस प्रकार से वो उसका भी, इब्राहिम का भी टेस्ट होता है, उसकी भी परीक्षा होती है। और जब वो देखते हैं कि ये इस प्रकार का कर रहा है, तो उसने कहा कि उसको लेकर के आ। लेकिन इतनी अच्छी बात वहां लिखी कि दंडवत करके, मैं वर्शिप, अमन यदि पढ़ेंगे तो इंग्लिश में वर्शिप लिखा है ना, वहां पर लिखा वर्शिप। और उसी के 12 में भी लिखा है कि जब वो मारने के लिए हाथ उठाते हैं तो कहते हैं कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, मैं ये भी जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है, मुझको प्यार करता है, इसलिए तू अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, जो मैंने कहा, तू मैंने मेरी आज्ञा मान ली।
लेकिन इससे भी मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय भी मानता है। तो कितनी अच्छी बात है कि वाकई में हमारे जीवन में भी वो सब कुछ हटा हटा के, बहुत सारी हैं। मैं खुद अपने जीवन को जब देखती हूँ तो मेरे को भी लगता है नहीं, मेरे को ये इस पे हटना है ना, आंखों की अभिलाषा से हटना है, शरीर की अभिलाषा से हटना है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय दिया है तो मेरे को इस पर जयवंत होना ही है। और मुझको जब बता रहा, चिता रहा है, तो मेरे को बनना ही है। मैं वहां पर कोई बहाना नहीं लगा पाऊंगी कि मेरे को नहीं पता था। तो ये इब्राहिम खरा निकलता है, और ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है कि ये मेरे को प्यार करता है, ये मेरा भय मानता है। और प्रभु ने फिर मुझे बताया कि तुम्हारे लिए क्या है आत्मिक सेवा, जो हम लोग सब जानते हैं, रोमियो 12 का 1, कि सोहे प्रिय भाइयों, मैं प्रभु की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो ये बात को परमेश्वर ने बताया है कि दया स्मरण दिलाकर विनती करता, मतलब परमेश्वर कितनी बड़ी दया किया है मेरे जीवन में, कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझको खरीदा, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, जो कितने परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे। कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, किसी के बोलने से भी कभी नहीं होने वाला, लेकिन उनका पवित्र लहू ने मेरे को पापों की क्षमा दिया, जीवन दिया, और वो जीवन दिया जो अनंत का है। और उसके लिए उसने अपने वचन को दे दिया, अपने आप को दे दिया, बात किया। और वाकई में यही है जो वचन जो लिखा हुआ है कि इब्रानी 4:12 में हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। यदि वचन में पढ़ रही हूँ और वचन मेरे को नहीं काट रहा, छांट रहा है, मेरे गांठ गांठ गुदे गुदे को नहीं आर पार छेद रहा है, मेरे भावनाओं को नहीं जांच रहा है परमेश्वर का वचन, तो ये वचन जीवित है, पर मेरे लिए ऐसा ही है। मैं क्या कर रही हूँ, अनसुना कर दे रही हूँ, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। ये केवल बताने के लिए नहीं, मेरे खुद के जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि वचन मेरे को काटे, छाटे, बनाए, मेरे को यही ताड़ना दे दे कि प्रभु मेरे को अपने योग्य बना, मुझको जैसा चाहता व्यवहार कर, चाहे तू मेरे को टाइट कर किसी भी रीति से, चाहे छड़ी, चाहे लाठी, चाहे जैसा, वचन से कोड़े लगाकर कुछ भी, जो भी एक कर। तो इसलिए परमेश्वर अपने वचन में बोल रहे हैं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और हर दिन, ये हर दिन करना है। ये आत्मिक सेवा लिखा है, स्पिरिचुअल वर्शिप है, स्पिरिचुअल वर्शिप है। और वाकई में सच में परमेश्वर को यही बलिदान चाहिए, ये बलिदान चाहिए, ये सेवा चाहिए। तो हमको, हम सब को मतलब ये काम करना ही है। और आगे भी उसी बात को लिख रहा, संसार के सदृश ना बनो। बहुत सारी बातें हैं क्या बनना है करके, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, मतलब मन के, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब पुराना खत्म होना चाहिए ही, नई सृष्टि मतलब पुराना खत्म होना चाहिए, नया 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 होते हैं। तभी तो परमेश्वर अपने स्वरूप में देख करके तो ही, जब आएंगे तो पहचान पाएंगे और हमको लेके जाएंगे, नहीं तो हम लोग तो पुराने में ही रहेंगे तो क्या मतलब। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं कि कैसे महिमा, स्तुति, उपासना, आराधना करनी है करके, वो सेकंड सेशन, वो मतलब और दूसरे दिन में बताई उनको कि कैसे करना है। 95, 96, 146 से लेकर 150 तक, कि कैसे पुराने समय में स्तुति आराधना होती थी, कैसे दाऊद करता था, ये सारी बातें। और कैसे हमको इब्रानी 13 के 15 में जो लिखा हुआ है कि अपने स्तुति रूपी बलिदान, होठों का फल सर्वदा चढ़ाया करे, सर्वदा। दाऊद 34 में बोलता, भजन संहिता में, मैं निरंतर, मेरे मुंह से स्तुति निरंतर होती रहे। और वाकई में उसके पूरे भजनों को देखेंगे तो
दुख और विपत्ति भी रहेगी, परंतु वो लास्ट में मतलब वो भजन के आखिरी आखिरी में लिखता है कि मेरा तो भरोसा परमेश्वर पर है, मैं परमेश्वर की करुणा पर आशा लगाए रखता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार से उसके जीवन से पढ़ते हैं वचन के द्वारा कि उसका जीवन कितना अधिक परमेश्वर से प्रेम करने में था, इसीलिए परमेश्वर उनको सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, ये है मेरे मन के अनुसार। वो अकेला, उसको कोई मतलब नहीं, ना कोई लोगों से, ना कोई चाहिए, ना कहीं जा करके कहीं ग्रुप में बताना है या सुनाना है, कुछ भी नहीं। अपना निकले और अपना बाजा पकड़ा और चला और भेड़ बकरी चरा रहे और परमेश्वर के गीतों की स्तुति करता। कितना अच्छा। और कहाँ वो छोटा सा काम और कहाँ परमेश्वर उसको राजा कितने ऊपर लेके जाते हैं उसको। और एक और अच्छी बात उसके जीवन से कि वो कभी बदला लेते ही नहीं, बदला लिए ही नहीं, लास्ट तक नहीं लिए शाऊल से। मालूम भी हो गया तो भी से नहीं। हम लोग तो कई बार बोल देते हैं अरे वो तो बैक साइड हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन सच में ये भी नहीं बोलना, किसी के लिए अन्याय नहीं करना, कुछ नहीं है। क्या पता कब परमेश्वर उसको फिर से उठ खड़ा कर दे, है ना, कब उसका पाप फिर क्षमा हो जाए, क्योंकि जीवित रहते हुए उसको मौका है, अवसर है। तो इसीलिए बोलना ही नहीं है। रोमी 14 में बहुत अच्छी बात लिखी है, एक लास्ट में पढ़ देती हूँ। उसमें लिखा हुआ है, रोमी 14 में 4 में, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर कर दिया जाएगा, स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। और ये तो वचन जो मैं पढ़ रही हूँ, बिल्कुल मैं अपने आंख के सामने मैंने देखा है प्रभु के दासों को। इसलिए कभी तो बोलना ही नहीं है। भले वो लोग गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यदि फिर से उनको पापों की क्षमा मांगते हैं और कर देते हैं तो बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते ही मौका देते हैं। और वाकई में फिर और ये स्थिति आने भी देते हैं कि सीखे हम लोग कि क्या अच्छा है और क्या खराब है, क्या बुरा है, कैसे। क्योंकि अच्छे 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 अच्छा चलता रहे, अच्छा, तो हम लोग बुरी बातों को पता ही नहीं हमको चलेगा कि ये चीज बुरी है। तो ये बातें जो होती है, गिरने की दशा भी आती है, तो तब भी परमेश्वर हमें संभालते हैं। तो फिर ये गवाही बनी रहती है कि मैं गिर गया था, लेकिन प्रभु ने संभाला, मुझको फिर से उठाया। भले लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो अपने योग्य बना करके खड़ा कर देता है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए कि वो इसलिए मुझे अलग किया है कि मैं उसकी उसको मैंने सेक्रीफाइस उसको चढ़ाऊं, अपने जीवित शरीर का जीवित पवित्र भावता हुआ। बहुत सारी बातें हैं भावना, ये भाने के विषय में भी पिछले दिनों में मैं सीखी हूँ क्या क्या भाता है उसको। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं भाने के विषय में भी। तो भावता हुआ बलिदान करना है। और इसको परमेश्वर को और अच्छी बात मेरे को लगती है उनकी कि वो बलिदान मतलब कि कुछ हमारे चीजों के देने से नहीं खुश होते हैं, कुछ हमारे चीजों के देने से नहीं खुश होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम पूरा मन से उससे प्यार करें, है ना, सारे प्राण, सारे जीव, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे मन से उससे प्यार करें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए कि जो निरंतर मुझे अ, हमेशा बताते रहते हैं और चिताते रहते हैं। सारी महिमा प्रभु के वचन को मिले, पवित्र आत्मा परमेश्वर को, प्रभु को मिले, प्रभु यीशु मसीह को मिले। और पिता का बहुत धन्यवाद कि उनका क्रोध नहीं है हम पर, परंतु दया करते हैं, करुणा कर रहे हैं अब तक। तो हम लोग को सच में इस समय को बहुमूल्य समझ करके बुद्धिमानी के साथ जीवन को बिताना है। प्रभु हम सब की सहायता करें। आप सबों को शालोम। शालोम आंटी जी। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं उनके जीवित वचनों के लिए, जो कि जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है। ये जो वचन जितने आंटी ने रखे, हम उन सबों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, विशेष करके उन वचनों के लिए जिससे आप आशीषित हुए हैं।
सो यदि आप में से कोई किसी बात से आशीषित हुए, कोई बात रखना चाहते हैं, तो थोड़ा समय है हमारे पास, हम उन बातों को रखेंगे। तो प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने क्यों निकाला था। आंटी के सामने भी यही आया कि क्यों मैंने तुझे अलग किया है। और वहाँ पे परमेश्वर ने जब उस उदाहरण के द्वारा आंटी ने बताया कि जब इस्राएली लोग मिस्र की बंधुआई से जब परमेश्वर ने छुड़ाया, तो किस लिए वो निकालना चाहते थे, और इब्राहिम से भी क्यों इसहाक का बलिदान करने के लिए कहा, जिससे वो अधिक प्रेम करता था। ऐसा लिखा है, जिससे तू प्रेम रखता उसको चढ़ा दे। और फिर रोमियो 12वें अध्याय से भी इस बात को दिखा कि हमारे लिए कैसी वो बलिदान चढ़ाना है। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र यदि आप में से कोई और बात जो आपने सीखी है इसी विषय से संबंधित, तो आपको अवसर है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम आपस में सीखेंगे और करते जाएंगे, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ऐसा के वचन में लिखा है। सो बलिदान चढ़ाना, उपासना करना, तो हम इसको कैसे सीखा हमने, या पिछले दिनों या आपने इसको कैसे प्रभु ने कोई प्रकाशन दिया इस विषय में, आप अपनी बात रख सकते हैं। सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसके अद्भुत वचन के लिए। और जैसे आंटी जी बता रहे थे कि क्यों प्रभु ने हमें रखा, क्यों प्रभु ने हमें निकाला, क्यों प्रभु ने हमें बचाया, क्यों प्रभु ने हमें सृजा। सचमुच में ये बात हमेशा आती है मेरे अंदर। और जब अभी मेरी जेठानी एडमिट थी, तो हम लोग परसों के दिन जब बैठे हुए थे वहां, तो यही बात चल रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे कोरोना काल में आ, चले गए इस दुनिया से, लेकिन हम लोग बच गए। ये उन लोग ये बोल रहे थे कि प्रभु की दया है कि हम लोग बच गए। लेकिन बस उस समय भी बैठे बैठे मेरे अंदर एक ही बात चल रहा था कि क्यों प्रभु ने मुझे बचाया। और वही सारी बातों को प्रभु ने आज इस वचन के माध्यम से मुझे एक एक चीज सिखाए कि सचमुच में तू देख अपने जीवन को कि प्रभु ने क्यों तेरे को उस परिस्थिति से बचाया और आज तू जीवित है। बहुत सारे लोग मतलब उस समय ऐसे परिस्थिति थी कि ना कोई पोजीशन, ना कोई पैसा, ना कोई कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी नहीं। लेकिन हम मतलब मेरे ऊपर कैसे प्रभु ने दया की, अब मैं क्यों बच गई। इतना वो होने के बाद भी मतलब हम लोग उस समय फ्रंट लाइन में थे, कह दीजिए कि ऐसे परिस्थिति। लेकिन मतलब अंदर साइनम सिम्टम दिखता था। कई बार तो हम डर के मारे टेस्ट ही नहीं कराते थे, लेकिन दिखता था। पर ना बिल्कुल भी हम उस चीज से डरते नहीं, और उसी कंडीशन में हम काम किए पड़े थे। और सचमुच में मैं ये देखती हूँ कि जो थोड़ा सा भी टच में आए उन लोग भी चले गए। और तो हम लोग बैठे बैठे उस दिन वही चर्चा चल रहा था परसों के दिन कि क्यों प्रभु ने बचाया। तो सब वही बोल रहे थे कि प्रभु का दया है, तो उन्होंने बचाया करके। लेकिन मेरे अंदर यही बात आ रहा था कि क्यों प्रभु ने बचाया। तो सचमुच में अपने जीवन को प्रभु ने फिर से मुझे दिखाया आज के वचन के माध्यम से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ। और वो सचमुच में वो वचन मेरे को परमेश्वर का वचन बार बार मेरे को याद आता है कि कैसे प्रभु ने अपने लोगों को चुना और उनकी गवाही उन्होंने दी कि ये मेरे, जैसे दाऊद के विषय में आंटी जी बता रहे थे, तो मुझे एक वचन याद आ रहा था जो पहला राजाओं की किताब है, उस 14 अध्याय उसका 8 वचन। और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। ये वचन मेरे, जब आंटी जी वचन रख रहे थे तो ये मेरे अंदर आ रहा था। और प्रभु कैसे शैतान से बोलते कि क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा है, और वो नूह के विषय में बोलते कि वो भक्त है। मतलब कैसे परमेश्वर की निगाहें लोगों के ऊपर रही और चुन चुन के उन्होंने उन्हें बचाया।
और वो उनके बचाने के द्वारा आज हमारे लिए ये बच्चा, ये आज ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का अद्भुत वचन, जो उसकी वाणी है, वो हमारे लिए दिया गया कि देखो उस समय क्यों उसको बचाया और कैसे उस बचाने के द्वारा क्या क्या प्रभु ने कार्य किया, और आज वो हमारे लिए है कि क्यों प्रभु ने हम मुझे बचाया। तो ये मेरे को मतलब बार बार ये चीज अंदर, ये बात, यही बात मेरे अंदर बार बार चलते रहती कि प्रभु ने क्यों मुझे बचाया, अभी तक जीवित रखा है तो प्रभु ने क्यों रखा है, और मैं क्या उनकी इच्छा के अनुसार चल रही हूँ। जैसे इसमें लिखा है कि केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। जब के द्वारा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा यारोबाम के लिए परमेश्वर ने उसके लिए जो भविष्यवाणी करी, उसको जिताया, उसके परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा यारोबाम को कि देख, मैंने दाऊद के घराने से राज्य को तेरे को दिया था, लेकिन तू उसके जैसे नहीं निकला, तू मेरे दाऊद के समान नहीं हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता था और पूरे मन से मेरे पीछे पीछे चलता था। और सचमुच में आज वही अवसर मुझे मिला है कि प्रभु ने मुझे बचा दिया, प्रभु ने अपना अनुग्रह मुझ पर दया किया। तो क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार, क्या मैं उसकी आज्ञा के अनुसार चल रही हूँ, क्या मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूँ, और क्या उसकी, मैं, मेरे कार्य ऐसे हैं, मेरे बाद में हर चीज मेरा ऐसा है कि जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करता था दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में, और क्या मैं वही कर रही हूँ। ये सारी बातें आंटी जी जब वचन में रख रहे थे तो मेरे अंदर आ रहा था, और आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु की दया और अनुग्रह में मैं आ, आ, बढ़ने पाऊं और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने पाऊं। प्रभु मेरी सहायता करे, और सचमुच में अद्भुत वचन प्रभु अपने लोगों के द्वारा हमें सिखाने के लिए, कैसे इजरायली लोग मतलब उन थोड़े दिन का समय कितना लंबा समय हो गया, और कहाँ कहाँ पे उन लोगों का ध्यान अटका हुआ था। उस परिस्थिति में भी उन लोग पूरे मतलब 40 साल तक परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखते रहे, लेकिन फिर भी मतलब वो कैसे कभी ऐसा लगता है कि आ, सोचो तो आश्चर्य, मतलब हम सोच से परे ये सारी बातें। लेकिन आज जब सारी चीजें हमारे पास एकदम खुला है और परमेश्वर उन चीजों को सरल माध्यम से अपने दास भक्तों के द्वारा सिखा रहे हैं, और वो मेरे जीवन के लिए अद्भुत मुझे लगता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में जहां जहां जीवन में अंधेरा कमजोरी आता है, प्रभु फिर से उन वचनों को भेज देते हैं किसी न किसी के माध्यम से कि देख तू अपने जीवन को, देख तू कहाँ है, क्यों मैंने तेरे को अभी तक जीवित रखा, क्यों मैंने तेरे को अभी तक बचाया, और तू क्या कर रही है। सो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अद्भुत वचन के लिए, और आज के अद्भुत वचन के लिए आंटी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने अपने आत्मा की अगुवाई में इस चीज को उनके मन में डाला, और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और हमारे सीखने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमें फिर से सिखाया आंटी के माध्यम से। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आंटी को और भी अपने वचन के प्रकाशन में बढ़ाता ले चले, आशीषित करे पूरे घर घर आने को। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आंटी जी ने बोला कि अपने अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तो प्रभु सहायता करे कि हम ऐसा कर पाए, मैं ऐसा कर पाऊं। धन्यवाद। थैंक यू दीदी बात करने के लिए, और इन सब बातों को फिर से तरीके से आपने रखा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, वो हम सबकी सहायता करें। सो यदि आप में से और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर होगा, नहीं तो मैं फिर सुनीता दीदी से निवेदन करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना में आप अगुवाई करेंगे। अभी अवसर है, यदि कोई को बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। इसके बाद सुनीता दीदी को अवसर होगा कि अंतिम प्रार्थना और फिर प्रभु की प्रार्थना के साथ हम आज की सभा समाप्त करें। सुनीता दीदी आप प्रार्थना करें, या आशीष को यहाँ हो तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है, एक नई जिंदगी दी है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आपने हमें बचाया है, ये आपकी योजना है प्यारे प्रभु जी, आपकी प्लानिंग है प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं पिता, उन बातों को हम ठीक ठीक समझने वाले हो सकें और उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए जो आज हमारे बीच में रखा गया प्यारे प्रभु जी। सचमुच में पिता आपके जो कार्य हैं पिता, बहुत ही सामर्थ है प्यारे प्रभु जी आपके कार्यों में प्यारे प्रभु जी। और हमारे जीवन में पिता आप किस तरह से उन कार्यों को करते हैं पिता, इन बातों को आज हमने सीखा है। जिस प्रकार से आपने प्रभु जी इजरायलियों को प्रभु जी मिस्र से कैसे निकाला, उन्हें आप गुलामी में नहीं देख सकते थे प्यारे प्रभु जी, और इसलिए प्यारे प्रभु जी आपका जो कार्य था पिता, एक माध्यम के जरिए से प्रभु जी एक मूसा को आपने चुना और मूसा के थ्रू प्रभु जी आपने उन्हें उस प्रभु जी इजरायलियों को मिस्र से निकाला प्यारे प्रभु जी। वैसे ही पिता आज हमारे भी जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं प्रभु जी, और उसमें भी पिता आप हमारे लिए एक माध्यम जरूर बना देते हैं प्यारे पिता। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं प्यारे प्रभु जी, एक माध्यम हमारे लिए रखते हैं प्यारे पिता कि हम उसके जरिए से प्यारे पिता हम अपने जीवन में पिता उन कठिन परिस्थितियों से हम बाहर निकल सकते हैं प्यारे प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आप इजरायलियों को वहां से निकाले प्यारे प्रभु जी, और मूसा के माध्यम से प्यारे प्रभु जी आपने वहां से प्रभु जी निकाल कर पिता आप उस लाल समुद्र को भी 2 भाग किया और उन्हें उस पार कर दिया प्यारे पिता। ऐसे भी हमारे भी जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं प्यारे प्रभु जी, कई विपत्तियां आती हैं पिता, जैसे कि इजरायलियों के जीवन में भी कई विपत्तियां आई प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी उनके जरिए से पिता आपने उनके विश्वास को देखा पिता, फिर भी वो कई बातें कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे प्यारे प्रभु जी, लेकिन फिर भी आप उन्हें नहीं छोड़ते थे पिता। आज हमारे भी जीवन में पिता कई समस्याओं से आप हम जूझते हैं प्यारे पिता, उन परिस्थितियों से आप हमें निकालते हैं। एक किसी न किसी माध्यम को आप हमारे जीवन में भेजते हैं, आप अपने वचनों को भेजते हैं प्यारे पिता, लेकिन फिर भी प्यारे प्रभु जी हम कहीं न कहीं पर प्रभु जी हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम बड़बड़ाते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारा जीवन पिता आपकी दृष्टि में जो नहीं करना चाहिए ऐसे कार्यों को हम कर देते हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्यारे प्रभु जी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता कि आप हमें सच में आप हमें बचा करके रखे हैं पिता। ये आपकी दया है, आपकी अनुग्रह है प्यारे प्रभु जी, कि हम इतने गलतियां करते हैं प्यारे प्रभु जी दिन ब दिन प्यारे पिता, फिर भी आप प्यारे प्रभु जी हर दिन हमें एक नया जिंदगी देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। और इस नए जीवन को जो आप देते हैं पिता, उस जीवन को हम सच में अपने आप को देख सकें, जांच सकें, परख सकें पिता, कि हम आपकी इच्छा के अनुसार उस जीवन को जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए प्यारे प्रभु जी आप हर दिन वचनों को हमारे बीच में आप भेज देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम उस वचन के माध्यम से अपने आप को देख पाते हैं कि हमारा जीवन सच में किस तरह से चल रहा है प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, मैं अपने आप के लिए प्रभु जी, जबकि काफी दिनों से पिता अभी 1 हफ्ते से जो भी मेरे को प्रभु जी फीवर आ रहा था पिता, प्लेटलेट मेरा कम हो गया था प्यारे प्रभु जी। अभी मैं नहीं जानती प्रभु जी डेंगू का क्या रिपोर्ट आ रहा है प्यारे पिता, लेकिन आपकी दया अनुग्रह है प्यारे प्रभु जी कि आपने मुझे चंगा किया है प्यारे प्रभु जी, और मुझे प्रभु जी स्वस्थ रखा है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। होने दीजिए कि रिपोर्ट सब नॉर्मल हो सके प्यारे प्रभु जी, और जो भी शरीर में जो तकलीफें कष्ट पीड़ाएं हैं पिता आपके नाम से ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। मुझे पहले से काफी ठीक किए हैं आपने प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए पिता जो भी कीटाणु वायरस प्रभु जी शरीर में है आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे पिता, क्योंकि आप कि आत्मा जब हमारे शरीर में रहता है तो ये किसी भी प्रकार के वायरस कीटाणु और किसी भी बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है प्यारे प्रभु जी। मैं घोषणा करती हूँ पिता कि हमारे शरीर से पिता हर प्रकार के दुख बीमारी रोग कीटाणु प्रभु जी आपके नाम से दूर होने पाए पिता, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे लिए इतने कोड़े खाए, इतने लहू बहाए प्यारे पिता कि हमारे रोग दूर हो सके, हम चंगे हो सके पिता, हमारे पाप धुल सके करके आपने इतने लहू बहाए प्यारे प्रभु जी, इतने मार को सहा पिता, इतने प्रभु जी अपमान को सहा कि हमारा जीवन
जीवन सम्मानित हो सके। प्यारे पिता, हम आपके इस दया अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए पिता कि हम उस बात को स्मरण करने वाले हो सके कि आपने कैसे कैसे दुखों से पार होकर हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रभु जी, आपने प्रभु जी हर बात को सहा है। प्यारे पिता, आज हम भी पिता उन बातों को जान सकें और हर बात में प्यारे प्रभु जी हम में भी सहनशीलता हो सके। प्यारे प्रभु जी की जब जब हम आगे बढ़ते हैं पिता, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्यारे प्रभु जी, हम आपके इस वचन को थाम कर लेकर चलने वाले हो सके पिता। क्योंकि आपके वचन में आपने प्यारे प्रभु जी, आप कितनी बार कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग रहता हूँ, मैं तेरे साथ रहता हूँ करके प्रभु जी। और उन इजरायलियों को भी मूसा ने कहा प्रभु जी कि आप तुम देखो कि परमेश्वर कैसे कार्य कर सकता है, उसके कार्य को खड़े होकर आप देखो कि परमेश्वर कैसे काम करता है करके प्रभु जी। सच में पिता, आप हमारे जीवन में, आप हमारे पीछे रहकर हमारे जीवन के लिए कार्य करते हैं प्यारे प्रभु जी, और हमारे लिए युद्ध लड़ लेते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन को तो आप सुरक्षित रख देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे सोच से बढ़कर प्यारे प्रभु जी, आप हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो पिता, आप हमें उठा लेते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज जितने ने भी प्रभु जी वचनों को सुना है, सहभागी हुए हैं संगति में प्रभु जी, हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करें प्यारे प्रभु जी। हर एक के मनों में उन बातों को आपने डाला है प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि हम इन वचनों को प्रभु जी मनन करते हुए उस वचन को प्रभु जी जान सकें कि आपने इन वचनों को आज क्यों खोला है प्यारे प्रभु जी, आज क्यों इस वचनों को हमारे जीवन में भेजा है प्यारे प्रभु जी, ताकि हम सच में जान सकें प्यारे पिता कि जिस प्रकार दाऊद प्यारे प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी एक भाने योग्य था पिता, हम भी हमारे जीवन में पिता आपको प्रभु जी हम भाने योग्य हो सकें प्यारे पिता। आप के लिए प्रभु जी, आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है हमारे जीवन के प्रति, हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। जिस प्रकार दाऊद प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छा में होकर पिता उन कार्यों को करता था प्यारे प्रभु जी, स्तुति आराधना करता था हमेशा प्रभु जी, और वो प्रार्थना किया करता था, ऐसे ही हमारे जीवन को भी आप बनाइए प्यारे प्रभु जी, कि हम हर मोड़ पर प्रभु जी आपको स्मरण करते हुए आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को देखने, जांचने, परखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, कि सच में हमारा जीवन पिता आपकी इच्छा में होकर चलता है कि नहीं चलता है प्यारे प्रभु जी। हम अपने घर परिवार के प्रत्येक लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। इस मौसम के बदलते में प्रभु जी नाना प्रकार की तकलीफों से, बीमारियों से, वायरल से प्यारे प्रभु जी, अब प्रभु जी जबकि नासिक में कई जगह पर प्रभु जी डेंगू से प्रभु जी लोग पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, काफी लोगों के प्रभु जी प्लेटलेट कम हो रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को पिता आप इस दुख बीमारी से आप बाहर निकालिए प्यारे प्रभु जी, हर एक को पिता आप चंगाई दीजिए पिता, स्वस्थ रखिए प्यारे प्रभु जी, और हर एक को पिता आप प्रभु जी अपने वचन के अनुसार लेकर चलिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस रात की बेला में हर एक को पिता आप संभाल करके रखिए, हर एक के जीवन को आप सुरक्षित रखिए प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार के तकलीफों से, बीमारियों से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी, हर एक के घर परिवार में पिता अपने पंखों के आड़ में आप सभी को रखिए प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवन में पिता अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा को हम बांधते हैं पिता, हर एक के घरों में प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए पिता कि हर एक के जीवन में पिता आपकी उपस्थिति वो जान सके प्यारे प्रभु जी, और हमेशा प्यारे पिता आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जांच परख कर प्रभु जी उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में आप हमें मीठी नींद दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार के डर भय से, जहरीले कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं से हमें आप बचा करके रखे, शैतानिक बातों से हमें दूर रखे प्यारे प्रभु जी, नाना प्रकार के गलत सोच विचारों से हमें आप बचा करके रखें प्यारे पिता, और यदि आपकी इच्छा हो तो कल के दिन हमारे जीवन में आप फिर से दिखाइए, ताकि हम आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने की योग्य हो सके पिता। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, और यहाँ पर जितने उपस्थित हैं हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 आइए अभी समय होगा कि आप प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। सभी अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं, हम एक साथ इस प्रार्थना को करेंगे। हे हमारे पिता, हमारे आप पिता जो स्वर्ग आप में जो हैं, स्वर्ग में हैं, आपका नाम नाम पवित्र, पवित्र माना है, आपका आपका राज्य राज्य आए,
आपकी इच्छा जैसे जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होती है। हमारी दिन हमारे भर दिन की भर की रोटी आज रोटी हमें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों वैसे को हमारे क्षमा अपराधों को क्षमा करें, और करें हमें और परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं। बुराई से बचाएं। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा पे की। आमीन। आमीन आमीन। शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर शालोम, जय शालोम, जय मसीह मसीह की, की। जय ज्योति मसीह आंटी की। जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सुंदर वचन प्रभु के दया में आपने रखा। हाँ, जो सीखी मैं उसी को रखी, और भी बहुत सारी बात को सिखाया प्रभु उस समय। तो 22 कल पार्ट 2 है 22 आंटी। 22 अप्रैल की बात है, उसमें लिखा है, डेट लिख के रखी हूँ मैं, जी 2021 में। जी जी जी। हम्म, तो बहुत आप अच्छा लगता था, मैं अकेले रहती थी तो और अच्छा लगता था। तो सब बातें आप वो शेयर कर सकते हैं आंटी। हाँ हाँ, बहुत सब सारी बात लिखी हूँ मैं। जी 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 आंटी जी आप, हाँ, सब बताते जाइएगा सब वचन। हाँ, तो आप ठीक और है। बेला आंटी एक एक दिन वो पारी ले सकते हैं। गुड इवनिंग आंटी। शालोम बेला आंटी। सॉरी। हम्म, शालोम, जय चलो मसीह की ठीक है। आंटी जी। जय मसीह की। मैं लेट हो गई आज। हाँ, अच्छा, मैं वही सोच रही, मेरा ना ये खसकता ही नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन है ये, मतलब अच्छा स्क्रीन नहीं अच्छा। खसक रहा, खाली बस मैं और कोई आ गया जैसे अमन थे, वो बस, और कोई नहीं दिख रहा है। कैसे व्यू पता आप नहीं वो कर जहाँ सकते क्या पर वो मालूम क्या। आपको ना पार्टिसिपेंट, आंटी वो स्क्रीन को ना थोड़ा सा वो साइड ऐसे करेंगे तो शायद आ जाना चाहिए। नहीं, नहीं हो रहा है। तो या ऊपर हाँ, ऊपर नीचे से ऊपर करने से भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, अच्छा हो वो सकता है कुछ। कुछ पार्टिसिपेंट भी। दिख रहा है तेरे को? पार्टिसिपेंट दिख रहा है ज्योति? हाँ हाँ पार्टिसिपेंट हाँ देख। नीचे हाँ नीचे उसको क्लिक करेंगे तो लाइन नाम आ पार्टिसिपेंट को जाएगा, क्लिक नाम कर, कम से। क्लिक करेगी हाँ उसको तो नाम मिलेगा। हाँ, वो आ गया है, पर वो नहीं, मतलब क्या बोलना चाहिए, वीडियो नहीं आ रहा। जैसे अभी आप जुड़े हैं, मेरे को पता ही नहीं था ना, वैसा वाला। अच्छा। हाँ, वो खसक ही नहीं रहा है, ये इधर खसक रहा है, तो वो तो कुछ स्पीक आ जा रहा है बस, इधर नहीं हो रहा है। ठीक है। जी जी आंटी जी। चलो। चलो। तो आज के मीटिंग से 3 प्रार्थना विषय हैं। भाई अनिमेश सिंह के लिए, ज्योति आंटी के बेटे, पिछले हाँ, दिनों कुछ प्रोसीजर हुआ था, जी फिर हाँ, उससे क्या चोट हुआ जो है? हुई उस वो एक वो हो गया था मस्सा जैसे, तो उसी को ऑपरेट करवाया, थोड़ा बड़ा हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, अभी बहुत धीरे स्लो उसका वो हो रहा है, डॉक्टर सिंह से भी बताई थी, फिर भी अभी है कुछ कुछ तो बायोप्सी भेज दे। ऑइंटमेंट। हाँ, और सिस्टर विनीता लाल के लिए भी प्रेयर करना है जो जांजगीर में है अभी, और सुनीता दीदी के लिए भी कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, दीदी ले जाके स्वस्थ हाँ, होने का प्लेटलेट्स बढ़ने पाए। तो सुनीता ये को क्या 3 हुआ? विषय। उनको बुखार आ रहा था ना दीदी, और प्लेटलेट्स कम हो हाँ, रहे थे। बुखार आया 2 दिन, उसके बाद में मेरे को मतलब वो मीटिंग जैसे लगने लगा, तो हाँ हाँ। रिपोर्ट की तो प्लेटलेट जो है 57 आया है, 57,000 ही आ गया है, पर काफी कम आ गया है। तो अच्छा, उसके फीवर कितना? फीवर तो 2 दिन आया, तो मैं सोची वायरल होगा करके पैरासीटामोल ले ली थी, तो हम्म। फीवर आ गया, लेकिन मेरे को वो हमेशा उल्टी उल्टी का ऐसा ये हो रहा था, लग रहा था तो एकदम। कुछ टेस्ट करवाए थे क्या? मलेरिया पैरासाइट या फिर डेंगू उसका करवाए थे क्या? नहीं, अभी प्लेटलेट कम हुआ तो फिर डेंगू का लिखे हैं, तो डेंगू का रिपोर्ट अभी हाँ। नहीं आया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर हाँ भी मैं वो ड्रैगन फ्रूट्स और ये पपीता का ये वगैरह लेना चालू कर दी हूँ अभी। पपीते की पत्ती का रस ले लेना। हाँ, उसका रस ले रही हूँ, और कीवी वगैरह भी ली हूँ, तो थोड़ा सा अभी हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। अभी डेंगू का तो रिपोर्ट नहीं आया है, कल देख के आई हूँ मैं। हम्म। वो सीबीसी करने के लिए दिए थे, तो उसमें प्लेटलेट जो है कम आया, तो वहाँ पे हम्म गोली वगैरह दिए हैं, हम्म।
अभी थोड़ा सा उसे ठीक लग रहा है, वैसे वो मीटिंग वगैरह नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर ठीक काफी है मतलब भैया। ये हो रहा है नासिक में जो है। हाँ हाँ, मतलब क्योंकि अभी वही या तो मलेरिया या तो फिर डेंगू, ये दो चल रहा है ना। हाँ हाँ, डेंगू का ज्यादा चल रहा है, तो प्लेटलेट कम हम्म हुआ कर डेंगू का तुरंत अभी मतलब ब्लड दे दी हूँ मैं। हम्म। हाँ, फिर भी वो पपीता का ऊपर कर रही हूँ मैं, जो पानी बना के उसका पत्ती का। हाँ 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 हाँ, उसको हाँ पीते रहना, आ जाएगा, उससे आ जाता है, बहुत जल्दी रिकवर होता है उससे। हाँ हाँ, फीवर तो नहीं है अभी। हाँ हाँ, वो ठीक हो जाएगा, प्रभु चंगा करेगा, प्रार्थना करेंगे। जी। हाँ हाँ। और तो और कुछ तीसरा, नहीं के। जी आंटी जी। तीसरा किसका नाम है? सुनीता दीदी का सिस्टर सिस्टर विनीता लाल, जो भाभी जी हैं, चापा से, अभी जांजगीर में एडमिटेड है। अ, अच्छा जी, क्या मेरी टाइफस के। जेठानी है आंटी जी, अच्छा, क्या मेरी हुआ है? जेठानी है। क्या उनको हुआ है? स्क्रब उनको स्क्रब टाइफस पॉजिटिव आया था। वो कीड़ा काट लेता है तो जो होता है ना फीवर, और उनको भी एकदम हाई ग्रेड फीवर आ रहा था। और हम लोग सोच रहे थे कि वायरल है करके, लेकिन हम्म। जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। अच्छा अच्छा अच्छा। स्क्रब टाइफस, हाँ वो डायग्नोस वो किए। हम्म। तो अब प्रभु की दया मतलब से वो पहले से बेहतर है, आज ही उनका डिस्चार्ज हुआ है। अच्छा, जी। ठीक है, करेंगे, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे जरूर। मैं भी अभी बहुत बिजी हो गई थी, एक्चुअली हमारा एनएबीएच का फाइनल इंस्पेक्शन चल रहा था ना, उसके कारण से मैं भी बहुत बिजी थी, तो आज मेरे को थोड़ा सा छुट्टी मिली, तो थोड़ा आज रेस्ट वेस्ट करी हूँ मैं। और घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, वो सब पेंडिंग, उसको निपटाई हूँ। कल से फिर ड्यूटी है, तो प्रभु सहायता करें। सब चीज अच्छा हुआ है वैसे, काफी। हम्म। हम्म, प्रभु अपने प्रभु लोगों की सहायता करते हैं, मार्ग निकालते हैं आंटी। और सचमुच में जैसे लिखा है ना, हम्म, तुझको पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, और सचमुच में वही करते हैं। बहुत सही बात है प्रभु, मतलब हाँ। जी जी जी। अब कभी नीचा होने नहीं देते, हमेशा चाहे जैसे भी हो परिस्थिति। लेकिन प्रभु मैं अ, अपने जीवन से भी देखी हूँ। तो आप तो प्रभु की दासी हैं सचमुच में। बहुत आशीष, और आपकी गवाही से भी बहुत हम आशीषित होते हैं आंटी जी। बस परमेश्वर की दया है, उसी में बने रहना है, चाहे जिस भी कंडीशन में है, हम प्रभु के साथ बने रहें, बस यही चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। परमेश्वर सहायता करता है हर बात में, उसकी अगुवाई मांगो, उससे पूछ के करो, तो सब चीज प्रभु अपनी इच्छा में लेके करता है। अभी मेरी यही गवाही कि मैंने एसएसएस के लिए खूब प्रेयर की थी, और प्रभु उनके मान को नम्र करना, और प्रभु आप अपनी इच्छा में लेना उनको, जो भी हो प्रभु आपकी दया में हो। तो इतने अच्छे एसएसर, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि वो मेरे को देख के बोलते हैं, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हो गया, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपकी एज में आप, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कमजोर हूँ और आप अभी भी उतने पावर में हो, ऐसा करके बोले। आपको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करके। तो मैं बोली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर, मैं 71 ईयर रनिंग में हूँ। और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बोले, आपने 71 ईयर में आप इतना बढ़िया सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, आप तो एकदम, ऐसा करके मेरे से भी आगे हो आप तो, ऐसा करके। बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके मेरे को। पीजीआई चंडीगढ़ से आए थे, और एक मैडम आई थी हैदराबाद से, हाँ, डॉक्टर अनित मलयाली थे वो। अच्छा रहा सब, एनएबीएच का इंस्पेक्शन ठीक था, हम लोग का काफी कुछ ठीक था, बस थोड़े से एनसीज आए हैं, उसको क्लियर करना है, परमेश्वर की दया में
सब वो भी पूरा हो जाएगा। यही वाले कौन थे नाम? ये चंडीगढ़ डॉक्टर रोनित थे। रोनित? हाँ, डॉक्टर रोनित कौन बहुत सी अच्छा नहीं, डिपार्टमेंट? वो एमडी मेडिसिन। एमडी मेडिसिन। एक आई थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैदराबाद से, बहुत पावरफुल थी वो तो, सारे डॉक्टरों से ऐसे क्वेश्चन कर रही थी। तब मुझे लगा कि रियल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो के भी वो इतना अच्छा बात कर रही कि डॉक्टर लोग को डिफीट कर रही थी। वो क्रिश्चियन थी वो भी। हम्म। तो प्रभु सचमुच में अपने लोगों को संभालता, जब अपन सब कुछ उसके हाथ में दे देते हैं ना, तो सब परिस्थितियों को हमारे उसमें ले आता है वो। बस प्रार्थना करते रहना आप लोग। ठीक है अमन बेटा। जी आंटी जी। सो हम अब मीटिंग एंड करेंगे। प्रभु की दया अनुग्रह में कल फिर शाम 7 बजे ये प्रार्थना विषय है हमारे पास, और जिस भी विषय के लिए प्रभु बोझ देते हैं, तो जो प्रार्थना योद्धा है उनसे निवेदन है कि वो जुड़े और हम सभी एक साथ मिलके प्रार्थनाओं में भी बढ़ते जाएं। एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यकता है, मैं समय महसूस करता हूँ, मुझे भी और हम सभी को। सो प्रभु सहायता करे। सो 7 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा और 7:30 से संगति का। आप आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। सो गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, नाइट। चलो। गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।